डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, आज भी जो फितन ख़वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि कैप्टन हमजा जो है शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शहदा के। और हमारे ऑफिसर्स जी की कुर्बानियाँ हैं और हमारे जवानों की कुर्बानियाँ हैं, और सिविलियंस शहरी, मैं तो इसमें कोई तौफीक नहीं करता कि चाहे वो शहरी हों या हमारे फ़ौज के लोग हों, सारे पाकिस्तानी। और ये वही बात दोबारा कि सिक्योरिटी, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, ये सारे मामला इंटरलिंक्ड हैं और ये 24 घंटे का काम है ये। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, लेकिन फिर उसी बात पे दोबारा के खत्ते में जो कुछ हो रहा है वो सारा उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो इंटरनल, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना कि जो भी कुछ होगा, कई साल से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वो खत्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे और निज़ाम, हुकूमत नहीं जाएगी, सिस्टम जाएगा पूरा। तो वो बातें अब बाकी लोग भी कर रहे हैं और उस पर डिस्कशन हो रहा है। मैं वो पुराने क्लिप्स बार बार निकाल के दिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये बात मैं तवील अरसे से कह रहा हूँ कि हुकूमत का इशू नहीं है, ये एक पूरा ढांचा है, ठीक है ना, जो कि एक, यानी इसमें सियासतदान भी और ब्यूरोक्रेसी भी और बाकी जो मुक्तदर हल्का, अब जो मर्जी कर, एक ढांचा बना हुआ है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और वो इस मुल्क को आगे जाना है, जो कि जाएगा इंशाल्लाह, वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। और इसको मैं 1985 का मॉडल कहता हूँ कि ये जब ज़िया साहब के ने जब ये गैर जमाती इलेक्शन करवाए थे, जो नर्सरी बनी थी पॉलिटिशियंस की, वही अभी तक ये वो या उनके आला औलाद, उनके दोस्त अहबाब, वो सारे जो हैं वो 2026 तक बैठे हैं। अच्छा, अब इसमें और एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, अब उसको जो भी नाम दें, लीड कैपिटलिटी के हैं या जो भी कशाफिया कहें या बदमाश, जो भी नाम उनके लिए यूज़ करें, वो इरेलीवेंट हैं कि उनको पता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह। अच्छा, अब इसमें जो खिते के वाक़यात हैं, शहबाज शरीफ की वापसी हो गई और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे, बाकी भी वहाँ पे अहम शख्सियत मौजूद थी। अच्छा, इसमें अब उसके कुछ 24 घंटों के बाद अगर हम देखें, तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं उसके बाद, तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली बात तो यह है कि ये बात तवातुर से कह रहे हैं हम, और कई दफ़ा इसको डिस्कस भी कर चुके हैं और कल भी बात की थी कि ये एक जारहाना पैक्ट नहीं, ये डेटरेंस है। यानी मुल्क आपस में, ये जो मिडिल पावर्स हैं और बड़े मुल्क हैं, तीनों का अपना अपना एक मकाम है। अच्छा, और इसको सिर्फ इस तरह से देखना कि वो नेटो का हिस्सा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सऊदी अरेबिया को किस तरह से देखना, ये सारे मुल्क अपनी जगह एक पावर है, और ये तीन पावर जब मिलती हैं तो फिर बाकी उसका पूरे रीजन में इम्पैक्ट है। मतलब ये अगर आप फर्क तस्वुर करें ना कि कोई भी 2-3 और, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, 2-3 और खलीजी रियासतें और एक आध और मुल्क का इत्तेहाद हो जाता तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया का हुआ है। ये तीन मुल्कों के मुआहदे का जो इम्पैक्ट है, और तीनों मुल्कों में जश्न है। सऊदी अरेबिया में रियाद में आप जाएं तो तीनों मुल्कों के परचम, लोग खुश। आप जरा तुर्किया में जाके खबर लें वहां से, तो वहां पर भी लोग खुश, और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में लोग मुंतज़िर रहेंगे इसके मतलब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनल जो सोशल अनरेस्ट है और जिसकी वजह यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है और बाकी सारे जो सिस्टम है पूरा, जिस पे बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन ये है कि वो जो खुशी है, क्योंकि लोगों को, अच्छा मुआहदा क्या है ये भी किसी को नहीं पता, और पता नहीं चलना चाहिए। हमारे सामने से अलामिया आया है, ये ज़हन में रखें। अलामिया में और मुआहदे में फ़र्क है। हमारे सामने सिर्फ एक अलामिया आया है, सही, एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान हुआ है ना जी, एक अनाउंसमेंट हुई है कि मुआहदा हो गया है। मुआहदे में क्या है, ये तीनों मुमालिक की चंद अहम तरीन शख्सियात को पता होगा, बस, ठीक है ना। मुआहदे में और, अब समझिए ना, मुआहदे में और इलामी में फ़र्क है। इलामी तीनों मुल्कों का मुआहदा हो गया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खत्म है, लेकिन उसकी जो मुख्तलिफ उसके जो नुकात हैं वो हैं जो तीनों मुल्कों में ने डिस्कस किए होंगे और मखसूस शख्सियात ने,
उनकी डीप स्टेट्स ने, क्योंकि तुर्की के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो डीप गहरे, मतलब वो आप समझ लेना कि हुकूमतों का आना जाना और उससे हटके हैं तुर्की से, और इसी तरह सऊदी अरबिया से वो ताल्लुकात हैं। लेकिन सऊदी अरबिया और तुर्की के आपस में ताल्लुकात नहीं रहे। ये बात मैंने पहले भी कही थी, कल भी कही थी, कि उनके दरमियान जो पिवट है वो पाकिस्तान है, कि ये सब आपस में इनकी कुर्बत हुई है, तुर्की की और सऊदी अरबिया की। अच्छा, अब इसमें 24 घंटे गुजरने के बाद जो है वो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक तो ये कि इस्लामी नेटो, अच्छा वो चूंकि मगरिब ज़्यादा एक खास डॉलर खोर जहन है, तो वो हमारे में तो माफियाज बैठी है ना, डॉलर खोर NGO फलाना डिमाकना माजी में सारे, तो उनके जहन में इससे ज़्यादा कोई चीज़ आती नहीं है इस्लामिक नेटो। जो इस्लामिक बॉम्ब आता था ना, इस्लामिक नेटो, इससे बढ़ के उनके जहन में कोई नाम इसका है ही नहीं। इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, आर्टिकल 5 की तरह ये वो फलाना डिमांड। हालांकि नेटो से पिटा हुआ कोई इस वक्त इत्तेहाद नहीं है। यूरोप के मुल्क सारे जो ज़बरदस्त मुल्क हैं वो उससे अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि क्या मुसीबत हमने गले पाली हुई है। और इसको तो प्रेसिडेंट ट्रंप पेपर टाइगर कहते हैं, लेकिन ये मुल्क बड़े स्ट्रांग है अपनी अपनी जगह। फ्रांस को देखें, स्पेन को देखें, आप बरतानिया को देखें, ये तो नेटो के मुमालिक सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो इस चुंगल में फंस गए जिसका नाम नेटो है। इसी तरह तो नेटो का उधर खत्म हो गया, GCC का खत्म हो गया। GCC का भी अमलन तो खत्म हो गया ना, बस एक दूसरे की मजम्मत और तारीफ और मजम्मत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और असल जो 24 घंटों के बाद जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि इसके समरात जाहिर होने शुरू हो गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फौज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होती, एक डेटरेंस भी तो होता है ना। आपके न्यूक्लियर वेपन्स तो कभी इस्तेमाल नहीं होते, एक डेटरेंस के लिए रखे ना आपने, कि आपके पास हैं, एक चीज है। अच्छा, अब मसला यह है कि वो सबसे पहले तो ये बात कि जो बात तवातुर के साथ सामने, और ये इतनी ज्यादा वो बात आ चुकी है सामने कि उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करना, ज्यादा उस पर बहस करना, उस पर ज्यादा बात करना, वो बेमानी सा हो गया। चंद खबरें हैं जिनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं, फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि कहां पे मामला जा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ मेरा कम से कम जाती तज्जिया या एनालिसिस रहा है पहले दिन से। पहली बात तो यह है कि ट्रंप इंतजामिया में शदीद इख्तिलाफ है इस जंग पे। पहली तो यह है कि ये जंग प्रेसिडेंट ट्रंप की थी नहीं, ये तो नेतन्याहू की जंग थी। नेतन्याहू ने मथे मार दी प्रेसिडेंट ट्रंप के, और वहां पर खास एक जो ज़ायनिस्ट तबका बैठा है उसने कन्विंस किया कि ये तो 5-6 दिन के अंदर किस्सा मुक जाएगा सारा, तो ये आप हमला कर दें। उन्होंने ईरान पे हमला किया और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ किया जो कि खलीजी रियासतें हैं, ठीक है, जिनको अमेरिका दम कर चुका है। मैं ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके अलावा कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। जैसे उसने डम किए नेटो को, ठीक है। अच्छा, अब जो तवातुर के साथ के पहले तो ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात पैदा हुए, और उसमें सबसे पहले इख्तिलाफ हमारे सामने आया JD वेंस का, जो कि हमलों के भी खिलाफ थे और मुज़ाकरात के भी हक में थे, और वो नायब सदर हैं। फिर हमारे सामने इख्तिलाफ आया कि मार्को रूबियो भी यही बात कर रहे हैं कि सफारती हल होना चाहिए। फिर हमारे सामने ये खबर आई कि जी जो अंदर से खबरें बाहर आ रही हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की तलखी हुई है कैंप डेविड में, जो 2 रोज पहले हमने डिस्कस किया, और वो पीट हेग्जिस से हुई है, जो कि सेक्रेटरी वॉर हैं, जो कि पेंटागन के चीफ सेक्रेटरी वॉर, उनके जो है वो जो पहले डिफेंस सेक्रेटरी नाम था, सेक्रेटरी डिफेंस, और अब वो सेक्रेटरी वॉर हैं, उनसे खबरें। और वो इतना मामला खराब हो गया कि फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रू सोशल पे लिखा, ठीक है, 2 रोज पहले हम बात कर चुके हैं, उन्होंने ट्रू सोशल पे लिखा कि हमारे पास असला खत्म नहीं हो रहा, और ये खबरें जो लीक कर रहा है, लीकर्स की तलाश है। इसमें खबरें सही गलत तो नहीं है ना, जो खबरें लीक कर रहे हैं लीकर्स की तलाश है, और लीकर्स को पकड़ के उन गद्दारों को, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उन्होंने कहा था लीकर्स को जो कि गद्दार हैं, ये 6 तारीख का है, 2 रोज पहले का,
उन्होंने कहा था गद्दारों को पकड़ के हंटेड, उनको जो है वो हंटेड डाउन, ठीक है ना, आर बीइंग हंटेड डाउन, और लॉन्ग टर्म जेल सेंटेंसेस ये उनके लिए उनको किया जाएगा। और अमेरिका के पास बहुत असला है और कोई मसला नहीं है और कुछ नहीं है और ये और वो और ये। अच्छा, अब खबरें तो अंदर से आ रही हैं, तो खबरें अंदर से कौन दे रहे हैं? अब जनाब ये तय है कि अमेरिका में उनकी फौज के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट, ठीक है, जो फौज के सरबराह हैं उनके, जनरल डेन कैन, वो इस जंग को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं। अब आप चाहे वो पीट हेग्जिट पे कर दें, चाहे जेडी वेंस पे करें, वो फौज के सरबराह ने, अच्छा आपको याद है बीच में एक बड़ी अहमकाना सी खबर आई थी कि वो सेंटकॉम ने अपने लोगों से कहा है कि हमें नए नए आइडियाज दें जी, यानी हम वो पुराने आइडिया में ईरान को कैसे शिकस्त दें, हमें अपने अपने आइडिया से एक ईमेल भेजी थी। ये सारी खबरें अंदर से आ रही हैं इतने दिनों में। फिर ये कि वेपन्स नहीं है, थार्ड मिसाइल खत्म हो गए, पैट्रियट खत्म हो गए। अब वो उसको हम यहाँ पे जो है वो खबर को आप समझें कि वो खबरें जो हैं वो अंदर से ही आ रही थी। और कैंप डेविड में, यानी आज ये जो वीकेंड है, ये जो संडे स्टार्ट हो जाएगा कुछ घंटों के बाद और सैटरडे खत्म हो रहा है, तो पिछले जुम्मे को उस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला करना था और उन्होंने कहा था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जरा रिकॉल करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउस, तेहरान की जो के ऊपर अटैक्स करके उनकी जो बिजली है वो भी तबाह कर दी जाएगी, पुल उड़ा दिए जाएंगे। ये पिछले लास्ट फ्राइडे ये तो अभी कल लग रहा है ना, नहीं इससे पिछले वाला फ्राइडे। तो उस दिन जो है वो फिर ये हुआ कि फिर उसके बाद खबर आई कि ईरान की तरफ से खलीजी रियासतों को कहा गया है कि ट्रंप को बता दें कि यहां फिर कुछ भी नहीं रहेगा जी। ऐसा हुआ है और ऐसा था ना, और पूरी जगह जो है ये भस्म हो जाएगी, आग में, शोलों में होगी। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि हमें इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो फिर सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान की प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई और वो ईरान पे जहरियत रुक गई। इसी तरतीब से डॉट्स कनेक्ट करें, लेकिन वो अंदर इशू है। मैं ये एक तो है ना, ईरान ने मुल्कों से कहा और वो सऊदी अरब के वजीर आजम लिए, जो अंदर प्रॉब्लम अमेरिका में चल रही है वो एक और रौला है कि उनके ना सिर्फ ये कि सिविलियन साइड पे फटा है, बल्कि उनकी फौज का भी ये अब कहना है कि जी हम इस जंग को आगे नहीं लेके जा सकते। और उन्होंने कैंप डेविड में ये ब्लंटली बात कर दी। अब पीट हेग्जिट पे प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हो या वो लीकर्स को ढूंढते फिरें या जो भी, उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना सारे लोग, और सारे के सारे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जंग आगे मसले का हल नहीं है। आप जितनी मर्जी फजाई बमबारी करें, बॉम्बिंग करते जाए तो कोई जो है इसका हल नहीं है कि जिसके नतीजे में आप जंग, और अगर आप फौज उतारने का सोचते हैं तो पूरी फौज कंज्यूम हो जाएगी, अमेरिका की पूरी फौज कंज्यूम हो जाएगी, मारी जाएगी। आप नहीं लड़ सकते, ठीक है, आप के पास कोई प्लान नहीं है, और आप तो गए थे चंद दिनों के लिए। अच्छा, अब उसमें यह है कि वो जो जनरल केन है उनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो अलग अलग सब लोगों से मिल रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि ये मामला सफारती हल आपको ढूंढना होगा, फौज ने जितना करना था कर लिया, ठीक है, इससे ज्यादा फौज नहीं कर सकता। आप देखें सबसे पहले यूरोपियन कमांड का आया था कि हम इसराइल को नहीं बचा सकेंगे, ऐसे हुआ था ना। अच्छा, अब यह है कि जो फिर मार्को रूबियो से बात हुई उनकी, फिर जो सीआईए के सरबराह हैं जॉन रेडक्लिफ वो भी ऑन बोर्ड हैं कि भाई इसका कोई और हल ढूंढना होगा, ये इसका सफारती हल ही ढूंढना होगा। इसका जो हल है वो मुसलसल बॉम्बिंग नहीं है, या तो आप जमीन पे फौज उतारें तो कितनी उतारें और फिर क्या करें, कैसे कम्युनिकेशन हो, सारा कुछ। तो ये जो है, और 6 महीने हो गए जंग को, ये अब फरवरी से लेके अब ये जुलाई का ये उसका भी पहले 10 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, फरवरी से ये चल रहा है मामला, ठीक है। कहां ये 4 दिन 5 दिन 6 दिन की जंग थी और कहां से कहां पहुंच गई।
अच्छा, अब ये है कि वो और इस दौरान मुसलसल ये होता रहा पहले दिन से कि तमाम अस्करी जो तनसीबात हैं वो तबाह हो गई हैं, तमाम नेवी ख़त्म कर दी गई है, तमाम उनके पास लड़ने की सलाहियत नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं इतने अरसे से? तो ये तो एक बड़ा मसला है। तो इसके ऊपर एक और एब्सोल्यूट रिजॉल्व और एपिक फ्यूरी और उसके बाद मिडनाइट हैमर और ये ऐसे ऐसे नाम तो कोई मसला नहीं होता ना बनाना, लेकिन फिर उनका अंजाम क्या होता है ऐसी कंपेन्स का, वो हमारे सामने है। एपिक फ्यूरी देखिए ना कैसा ना, मिडनाइट हैमर, यानी ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे रात को पता नहीं क्या हथौड़े फतौड़े पड़ेंगे मुल्क, मतलब एक खौफनाक किस्म के नाम, लेकिन यह है कि उनका नतीजा जो है वो कुछ भी नहीं। अच्छा, अब उसमें यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर यकीनन खलीजी रियासतों को भी एतमाद में लिए, अरब मुल्कों को भी, और उनसे कहा है कि भाई ऐसा है कि अब इसका सफारती हल ही ढूंढना है, क्योंकि मतलब है कि अब मतलब सड़े थे ना रहना, मतलब हम मजीद इस पे जो है वो नहीं इसमें अब इन्वॉल्व हो सकते, अब आपस में ही आप अपने मामलात को तय करें। सही, ठीक है। अच्छा, और उसमें अब जो इस दौरान जो है वो, अच्छा ये जो है ये आज एक बड़ी तवील रिपोर्ट है फर्स्ट, जिसमें जनरल केन के हवाले से है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फर्स्ट है CNN, ट्रंप के टॉप जनरल इज लुकिंग फॉर एन ऑफ रैंप, यानी कोई सफारती हल, कोई साइड का ईरान, अच्छा वो खुद तलाश कर रहे हैं, यानी आप कमाल देखें कि लुकिंग फॉर एन ऑफ रैंप फ्रॉम ईरान वॉर। अब ये उनके आर्मी चीफ है, क्योंकि उन पे सारा डाल दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं तो जंग जीता हूं। ऐसी कोई चीज निकालो जिससे पता ये हो जाए कि जी मैं जीता हूं जंग, हालांकि मैं नहीं जीता, क्योंकि जंग मेरी थी नहीं, जंग मेरी थी नहीं, मैं लड़ा उसमें और मैं जीत गया, हालांकि मैं जीता नहीं हूं। तो भाई ये एक अजीब किस्म का एक मलगूबा सा बन गया है। इसको तारीख आगे कैसे लिखेगी मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट ट्रंप की जंग नहीं थी, उन्होंने छेड़ दी, दूसरे तीसरे दिन वो जीत गए, 6 महीने बाद तक उनको कुछ नहीं पता कि मेरा मकसद क्या है, ना मिसाइल खत्म हुए ईरान के, ना ईरान के न्यूक्लियर पे कोई मामला हल हुआ, ना उनकी रिजीम चेंज से कोई फायदा हुआ, और हुर्मुज हाथ से निकल गई, और अड्डे भी उनके जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को अब इसमें से क्या मिलेगा, मतलब इसमें से क्या निकालेंगे वो, ये यहाँ पे फंस गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। मासूम आदमी है, मैं कहता हूँ ना शुरू से मासूम आदमी है, वो वाकई फंस गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। ये जो रिपोर्ट है जिसमें आर्मी उनके चेयरमैन जॉइंट कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, आप इस का अंदाजा लगाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, यानी आप वीकेंड आ गया ना, इस पूरे वीकेंड में हर रोज शुरू, अगर इस पूरे हफ्ते को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हम चले जाएं मंडे से स्टार्ट करते हैं ना, वीकेंड आ गया है, तो वीकेंड पे हम ये बात सैटरडे की शाम को बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात संडे से उन्होंने शुरू की हुई है कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं जी। और वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और मंगल या बुध को आपने हुर्मुज़ खुल जाएगी। पहले उन्होंने कहा मंगल को खुल जाएगी, फिर उन्होंने सबसे पहले तो स्कॉट बेसेंट ने कहा, जो इंतहाई संजीदा आदमी है, बड़े सीरियस और बड़े समझते हैं वो मईशत को, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, कि जी ट्यूसडे और वेडनेसडे ऐसे ही है ना जी। तो ट्यूसडे भी गया, वेडनेसडे भी गया, थर्सडे भी गया, फ्राइडे भी गया, सैटरडे भी गया, हुर्मुज़ बंद है, हुर्मुज़ बंद है जी। इट्स एम्बैरेसिंग कि आप एक दिन दे दें कि जी ये कल खुल जाएगी, ये हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, सब कुछ हो गया सारा, और वो ना खुले तो फिर एक अजीब मामला है। अब वो क्या कहेंगे, यानी अब वो क्या कहेंगे, क्या हुआ, खुल गई है हुर्मुज़, जहाज उसमें से दौड़ते फिर रहे हैं, इधर से उधर संभाले नहीं जा रहे, क्या है, मतलब हुर्मुज़ तो बंद पड़ी है जी। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हुर्मुज़ बंद है, हुर्मुज़ कैसे खुलेगी, तो हुर्मुज़ तो बंद है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 3-4 चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
पहली बात तो यह है कि जो एक ओमान के साथ ईरान ने एक वजाहत की है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान से, वो मुज़ाकरात बिल्कुल अलग। अब देखें ना, इसको अगर हम याद करिए, देखें ये फॉक्स न्यूज़ ज़रा रिकॉल करते हैं ना, 11th ट्रम्प सेज कि ही इज पर्सनली इन्वॉल्व इन टॉक्स विद ईरान। ये सबको याद आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रॉयटर्स, ये इस हफ्ते को कहते हैं ना, ये हफ्ता कैसा गुजरा है। 12th ईरान वॉन्स गल्फ स्टेट्स के टेल ट्रम्प टू डिसाइड वी हिट यू हार्ड। ये गुजरे हफ्ते की है, ठीक है। CNBC 13th पैसे से देर में भी डील ट्यूसडे और वेंसडे और ये फ्रीडम मूवमेंट हो जाएगी। ये पिछला हफ्ता जो है, ठीक है, ये जो है ये सारा ऐसे ही है। और NBC, ठीक है, और वो गुस्से में आ गए हैं प्रेसिडेंट 8th। ये हफ्ते को हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं ना कि क्या हुआ इस हफ्ते में। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर गालम गलूच भी कर रहे हैं। जब ये रॉयटर्स 10th US had all day negotiation with Iran on Tuesday। अच्छा, फिर 9th टाइम्स ऑफ लोग कह रहे हैं, उन्होंने गाली दी ईरान को कि अगर बेसिस पे अटैक हुआ। तो ये पूरा जो हफ्ता है वो कुछ बहुत अजीब अंदाज में गुजरा है। ये गुजरे हफ्ते को हम बात करके ना फिर हम आगे आते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हुर्मुज बंद है। ये जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो पैक्ट हुआ है, पहली बात तो ये कि जो कल भी बात हुई थी, और मैं दोबारा को दोहराऊं, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है जी। ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक जो मिडल पावर्स हैं, बड़ी मिडल पावर्स, वो जो है वो आपस में उनका इकट्ठा होना जो है, मुझे तो ये गुमान है कि ये तो शायद एक बहुत बड़ा, कई फौजी इत्तेहादों से बड़ा इत्तेहाद है ये। अगर आप इसको गौर से देखें, इसमें जो तीनों मुल्कों का आपस में जमा होना है, ये तो शायद नेटो, ये नेटो से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं मतलब आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद है, ये बड़ा इत्तेहाद है। दूसरी बात ये है कि इस पे जो ईरान का रिएक्शन है वो क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों ने तासुर देने की कोशिश की कि ईरान के खिलाफ है, जब ईरान के खिलाफ ये नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनके, जो मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि उनकी तरफ से कहा गया था कि खत्ते की एक फोर्सेस बननी चाहिए, उनके ब्रिगेडियर जनरल की तरफ से बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो, अगर आप ये देखें कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बात आई है, ये मुआहदा होने के बाद, जो 3rd है, वो कहते हैं अपने एक्स मैसेज में, इनके एक्स मैसेज में पहले तो उन्होंने अपनी फौज की तारीफ की। वो दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है जुमला कि मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम सारे चैलेंजेस को जो कि बाहर से हमारे ऊपर हमलावर हैं, उनका हम जवाब दे सकते हैं। और ये टाइम आ गया है कि हमें अपने ऊपर और अपना जो भाइयों वाला हिसाब किताब, उसके साथ हमें खड़ा होना होगा। अब ये आखिरी दो जो इस में जो 2 लाइंस हैं, आप उन पे गौर करें। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये रिस्पॉन्स है। अच्छा, अली अकबर वलायती बड़ी अहम पर्सनैलिटी है वहां पे, ये जहन में रखें। अली अकबर वलायती जो है वो बड़ी अहम पर्सनैलिटी है। अली अकबर वलायती जो है वो उनके जो रहबर हैं, उनके मुशीर ख़ास हैं, यानी आयतुल्ला मुश्तबा खामेनी के, उनके वो मुशीर ख़ास हैं और उनका बड़ा एक अहम रोल है। उनकी तरफ से जो है वो मैसेजेस जो है वो एक्स पे डाले गए हैं। तो पहला जो है, अगर मैं 1 को देखूं तो वो कहते हैं कि उसमें वही बात कि सेऊनी रिजीम को और अमेरिका को शिकस्त हो गई, और ये सारा जो है वो उनके एक्स मैसेजेस को हम देखें, अगर फर्स्ट हम दिखा सकें यहाँ पे। अच्छा, तो उनका एक्स मैसेज अगर आप पढ़ें तो पहला जो मैसेज है उसमें तो वो एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन
दूसरा जो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजनल कंट्रीज कैन इंश्योर सिक्योरिटी।